नमस्कार, मैं वीना कुमारी हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों व सहकर्मियों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम की चर्चा करने जा रही हूँ। चर्चा का प्रमुख उद्देश्य आप सभी को उत्तम शिक्षा प्रदान करना है। हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज 2 भागों में विभाजित है, गद्य व पद्य। आज हम गद्य पाठ 10 नेताजी का चश्मा लेखक स्वयं प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखक स्वयं प्रकाश ने देशभक्ति से ओतप्रोत होकर बहुत सी कहानियां लिखी हैं और उसी कहानी में से एक है नेताजी का चश्मा। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने देश के करोड़ों नागरिकों की भावाभिव्यक्ति व्यक्त की है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी के अनुसार बड़े ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के बच्चे भी देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से युक्त हैं। हालदार साहब हर 15 दिन के बाद कंपनी के काम के सिलसिले में एक छोटे से कस्बे में से निकला करते थे। कस्बा बड़ा नहीं था, कुछ ही मक्के मकान थे, एक बाजार था, लड़कों और लड़कियों के लिए एक स्कूल, सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर और नगर पालिका थी। वहाँ की नगर पालिका सड़कें पक्की करवा देती थी, कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, कवि सम्मेलन करवा देती थी और कुछ पेशाब घर आदि बनवा देती थी। और उसी कस्बे में नगर पालिका के एक अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौराहे पर संगमरमर के पत्थर से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी थी। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई हो। मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट की थी, जो देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा याद आने लगता था। मूर्ति में एक ही कमी खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं, एक सामान्य सा चौड़ा फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। लगता था जैसे नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी, बजट ज्यादा था या पत्राचार में अधिक समय बर्बाद हो गया था। इसीलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही सौंप दिया गया होगा, क्योंकि मूर्ति के नीचे लिखा था मास्टर मोतीलाल। वह शायद चश्मा बनाना भूल गया होगा या जल्दबाजी में कोई चश्मा फिट नहीं बैठा होगा। हालदार साहब को हमेशा हर 15वें दिन कंपनी के काम से उसी कस्बे से निकल कर जाना होता था। हालदार साहब जब पहली बार उस कस्बे से निकले तो संगमरमर की मूर्ति पर रियल चश्मा अर्थात असली चश्मा देखकर हैरान रह गए। रास्ते में इसके बारे में सोचने लगे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास प्रशंसनीय है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज बनकर रह गई है। हालदार साहब को आदत सी पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब की इस आदत से हमें शहीदों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखने जैसे मानवीय मूल्यों का ज्ञान भी होता है कि आज भी देश में ऐसे व्यक्ति हैं जो आज़ादी के सिपाहियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं। हालदार साहब जब दूसरी तीसरी बार वहां से गुजरे तो हर बार मूर्ति पर उन्होंने नया फ्रेम देखा। तब उनका कौतूहल तीव्र हो गया, जिज्ञासा बढ़ गई। तब उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? काले मोटे खुश मिजाज पान वाले ने मुंह का पान थूकते हुए बताया कि कैप्टन चश्मे वाला बदलता है, उसे शायद चश्मे के बिना नेताजी की मूर्ति बुरी लगती है और वह प्रतिदिन मूर्ति पर एक नया फ्रेम लगा देता है। जब किसी ग्राहक को वह फ्रेम पसंद आ जाता है तो वो नेताजी से माफ़ी मांगकर चश्मा ग्राहक को दे देता है और दूसरा मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र सा लगा। चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो पान वाले से पूछा कि क्या वो नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, लंगड़ा है लंगड़ा,
क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और उसकी फोटो कहीं छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब कैप्टन को देखा तो अवाक रह गए। बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा, हाथ में छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे चश्मे को फ्रेम लिए कैप्टन फेरी लगा रहा था। 2 साल तक हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते रहे। एक दिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान और अन्य दुकानें भी बंद थी। अगली बार हालदार साहब ने मूर्ति पर चश्मा न होने का कारण पूछा। पान वाले ने आंखें पोंछते हुए कहा कि साहब, कैप्टन मर गया। यहाँ कैप्टन उन लोगों का प्रतीक है जिनके मन में देशभक्ति हिलोरे ले रही है। फलतः वह शहीदों और देशभक्तों का सम्मान करते हैं। इतना सुनकर वे जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब रास्ते में यही सोच रहे थे कि क्या होगा हमारी उस कौम का जो देश की खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वालों पर हंसती है। अर्थात अपने स्वार्थ के लिए उन देशभक्तों को भी लोग भूल चुके हैं जिन्होंने अपना तन मन धन देश पर न्यौछावर कर दिया। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि चौराहे पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि बिना चश्मे की मूर्ति उन्हें आहत कर सकती है, अर्थात उनके हृदय पर चोट लग सकती है। परंतु अपनी आदत के अनुसार उनका ध्यान मूर्ति पर गया तो वे चीख उठे और ड्राइवर से जीप रोकने को कहा। सावधान की स्थिति में खड़े हो गए और मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंखें भर आई और सोचने लगे कि आज भी इस पीढ़ी के बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे पाठ का सार यहीं समाप्त होता है, परंतु एक बार मैं पाठ के प्रमुख बिंदुओं पर फिर से प्रकाश डालना चाहूंगी, जैसे कस्बे और नगरपालिका के बारे में। पहले ही पैराग्राफ में हमें बताया गया है कि कस्बा कैसा था, कहाँ था और वहाँ की नगरपालिका क्या क्या कार्य करती थी। हालदार साहब और मूर्ति का विवरण किया गया है कि मूर्ति कैसी थी। 2 फुट की थी, बहुत ही सुंदर थी, संगमरमर के पत्थर से बनी हुई थी, परंतु उस पर चश्मा नहीं था। फिर पान वाले का चित्रण के एवं व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि पान वाला काला, मोटा, खुश मिजाज व्यक्ति था। जब भी वह किसी से बात करता था, पहले अपने मुंह के पान को थूकता था, बाद में बात करता था, हंसता था तो उसकी तोंद हिलती थी। चश्मे का बार बार बदलना इस बात का प्रतीक है कि वह चश्मा मूर्ति पर नहीं लगा हुआ था, बल्कि कैप्टन के द्वारा बदला जाता था। कैप्टन एक मरियल सा बूढ़ा आदमी था जो चश्मा बेचने का काम करता था और उस अपने चश्मे को बेचने के लिए, उसके विज्ञापन को देने के लिए वह मूर्ति पर अपना फ्रेम लगा दिया करता था और जिस भी ग्राहक को पसंद आ जाता था वो उसे दे दिया करता था। कैप्टन नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क पटल में एक बार नाम आता है फौज का, परंतु उसका नाम सेनानी ना होते हुए भी कैप्टन रख दिया गया था। पैन वाले का कैप्टन की मृत्यु पर भावुक होना। जब कैप्टन की मृत्यु हो गई तो पान वाला भी अपने आंसू ना रोक सका और भावुक हो गया और सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब का नतमस्तक होना आदि और उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में ये बात ना आना कि हमारी आज की पीढ़ी भी हमारे नेताओं को बिना चश्मे के नहीं देख सकती। इस पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्न जो बार बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE में पूछे जाते हैं, जैसे सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? पान वाले का रेखा चित्र खींचिए या मूर्ति वाले का चश्मा बार बार कैसे बदल जाता था? चौराहों पर मूर्तियां लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं?
हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें, ताकि हम अगली बार, अगले सप्ताह आपके लिए कुछ बेहतर पेश कर सकें। धन्यवाद।